अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुदा ताला आप लोगों को खैर खैरियत से ही रखे। तो आज हम जिस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है Redmi का Note 7। अब Redmi Note 7 Pro की मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी आप लोगों ने पसंद की और उस स्मार्टफोन का भी काफ़ी आप देर से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पता नहीं समहाउ ये Xiaomi और Redmi वाले काफ़ी देर बाद पाकिस्तान में फ़ोन लॉन्च करते हैं और प्रो वेरिएंट तो इन्होंने समहाउ लॉन्च ही नहीं किया या शायद कर दें, कोई इनका पता नहीं है। लेकिन Redmi Note 7 पाकिस्तानी मार्केट्स में बहुत जल्द आने वाला है और मेरे पास ये बॉक्स इसका आ चुका है और इसकी हम अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशंस करते हैं और देखते हैं कि कैसी डिवाइस है, क्या इसके अंदर ख़ास बात है और प्रो से क्या चीज़ें इसकी डिफरेंट है, इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लें प्रेस, ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बाद में मिलती रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सच चौधरी, आप देख रहे हैं प्राइस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से और जानते हैं Redmi Note 7 के बारे में। भाई ये फ़ोन काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं, यूज़र से पहले जब ये जाएगा सेल पे, दराज पे या जिस मर्ज़ी वेबसाइट पे जाए, ऑफलाइन मार्केट्स पे जाए, तो लोगों ने काफ़ी इसको बाय करना है, क्योंकि हमेशा ये जो Note 7 जो इसकी जो है ना Note सीरीज़, वो काफ़ी पॉपुलर रहती है और इसकी तो काफ़ी ज़्यादा हाइप है। तो मैं खुद देखता हूँ स्मार्टफोन को सबसे पहले। अब बड़े एहतियात से हम लोग खोलेंगे इसको, क्योंकि डब्बा मैं कोशिश करता हूँ ख़राब ना हो। तो ओहो, डब्बा हम ये अब ये इस चीज़ के अंदर होगा हमारा A20 की तरह इन्होंने ये ना किया और कवर दिया हुआ है, साथ से इजेक्टर टूल होगा और कुछ होंगी इनकी ख़तो खिताबत। तो ये इन्होंने हमें ब्लैक कलर का दे दिया है। अब हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी, हमने डब्बा पढ़ा ही नहीं इतनी एक्साइटमेंट के अंदर, और इसके साथ इसको इधर ही रखते हैं, इन चीज़ों को निकाल लेते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं ना डब्बा, डब्बे में चीज़ें क्या लिखी हुई हैं और हमारे पास जो डिवाइस आई है वो है क्या चीज़। उसमें लिखा हुआ है कि हमें जो कैमरा दिया है वो 48 मेगापिक्सल का, जो जिस पे काफ़ी हाइप क्रिएट हो गई है Note 7 और Note 7 Pro के बारे में, और 5 मेगापिक्सल का इन्होंने साथ दिया डेप्थ सेंसिंग कैमरा, 6.3 इंचज़ की फुल स्क्रीन जो इनकी HD डिस्प्ले है, और इनकी वैसे जो आती है जो स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया 660 प्रोसेसर, जो कि मीडियाटेक के P60 प्रोसेसर के तकरीबन इक्वल है, और बैटरी 4000 mAh की। तो पूरा दिन काफ़ी अच्छा, अगर कोई हैवी यूज़र है तो उसका पूरा दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। और साथ जो हमारे पास डिवाइस आई है वो स्पेस ब्लैक के अंदर है, और दूसरी बात करें ग्रेडियंट कलर्स के अंदर भी आता है मुख्तलिफ। जो मैंने Note 7 Pro की वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने कलर्स और बाकी सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि तकरीबन दोनों की इक्वल ही हैं, और कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो उसके अंदर से भी आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो सकता है। अब हमारे पास जो डिवाइस है वो 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आई है। तो इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, जो इसका एक और वेरिएंट है उसके अंदर 6GB रैम आती है और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और एक आती है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब हम लोगों ने देखना है इसके साथ क्या आता है। ये आई है इसके साथ माइक्रो USB-C 2.0 की केबल, और हमारे पास आया है चार्जर जो कि है 18 वॉट का। तो ये फास्ट चार्जर, सेमी फास्ट चार्जर इसको कुछ कह देंगे हम लोग। इन चीज़ों को किया थोड़ा साइड पे और हम लोग देखते हैं खूबसूरत डिवाइस, और ये साथ इन्होंने इसको कवर दिया है, काफ़ी खूबसूरत है। स्पेस ब्लैक के अंदर, स्पेस ब्लैक ही था ना, एक बार फिर देखते हैं। जी स्पेस ब्लैक ही है, तो ये ब्लैक ही, लेकिन जो मर्ज़ी नाम दें, आजकल कंपनीज बड़े मुख्तलिफ नाम दे रही हैं इसको। तो जी ये है इसकी इनिशियल इंप्रेशंस। वैसे अगर हाथ में देखा जाए तो काफ़ी सॉलिड फ़ोन है और अच्छा है, और ये स्पेसिफिकेशन इन्होंने इधर भी लिखी हुई है। 6.3 इंचज़ की जो इसकी IPS LCD स्क्रीन है, और अगर हम इसकी ओवरव्यू करें, अब बूटअप तो इसको करते हैं, लेकिन अगर इस पे देखा जाए तो इस पे फ्रंट जो पे है इसकी नॉच वाला डिस्प्ले है, और जो बेजल्स हैं वो काफ़ी लेस हैं। अब अगर हमने रिसेंटली जो फ़ोन जो मैंने किया है अनबॉक्स, और उसकी वीडियो शायद मैंने अभी तक शायद ना डाली हो, और शायद डाल भी दी हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मैं फ़ौरन ये बना रहा हूँ वीडियो। तो उसकी जो सैमसंग का था उसके अंदर जो बेजल्स है वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा थे,
और उसके साथ भी कंपैरिजन वीडियो आ सकती है और बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ, ताकि यूज़र्स को पता चल सके कि डिवाइस कितनी अच्छी है, या जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं दूसरी बहुत सारे और ब्रांड जो कि लोकली बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो उनसे कितना डिफरेंस है। अब तो वैसे भी रेडमी की जो नोट 7 है वो भी अब ऑफिशियली आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो पीछे बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है और साथ LED फ्लैश है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है मेन, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। और अगर इधर हम देखा जाए तो इधर है सिम का जो ट्रे है, और अगर इधर देखा जाए तो माइक, वो जो माइक्स हैं और एक्टिव जो नॉइस कैंसिलेशन माइक्स हैं, और इधर माइक्रो USB-C दी है। अब 3.5 mm जैक नहीं है इसके अंदर। अब पाकिस्तानी जो वेरिएंट है, अब ये ग्लोबल वेरिएंट है, तो इस वजह से हमारे पास डिवाइस जल्दी आ चुकी है। जो पाकिस्तानी वेरिएंट है मेरे ख्याल से उसके अंदर 3.5 mm जैक है, लेकिन आप कमेंट्स में बता सकते हैं कंफर्म करके अगर आपको पता है। इस साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम रॉकर्स हैं हमारे पास। और इतनी एक्साइटमेंट मुझे ये भी नहीं याद रहा कि इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है, तो वो देख लेते हैं। अब मैंने नोट 7 प्रो की वीडियो में तो बनाया, ये डिवाइस में बड़ी अच्छी तरह इसको अनबॉक्स करूंगा, अनबॉक्स तो मैंने कह लिया, रिव्यू करूंगा इसको। अब हम आपके सामने इधर सर्च करते हैं जनाब रेडमी नोट 7 की क्या है फ्रंट फेसिंग कैमरा। उतनी देर में आप जल्दी जल्दी कमेंट करें जितनी देर में मैं करता हूँ, मुझसे पहले पहले आपको पता चल जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं रेडमी नोट 7 की और साथ आपको बता देते हैं। तो उससे पहले कमेंट करें, मुझे मेरे से पहले आपका कमेंट आना चाहिए। Redmi Note 7 4000 mAh बैटरी। भाई इसको अब जो डेली यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि जो ये कहते हैं कि पूरे दिन की जो है वो कैसी है इसकी बैटरी। तो इसका सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का f2.2 का। भाई मैं किस तरह भूल गया, मुझे याद था, लेकिन चलें कोई नहीं। और अगर इसकी बात की जाए, मैंने प्रोसेसर के बारे में बात की है, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मिड रेंज के अंदर है। और मिड रेंज में जो ये आ रहा है, वैसे जो मीडियाटेक का जो दूसरा इसका कंपैरिजन में आता है वो बेसिकली मीडियाटेक का है, जो कि वो भी काफ़ी पॉपुलर है, वो P60 है। और इससे पहले हमने रियलमी का जो किया था रिव्यूज़ के अंदर मीडियाटेक P60 का। तो अब हम इसको करते हैं ऑन और इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। इसको करते हैं बूट अप। तो लोगो आ गया रेडमी बाय Xiaomi। अब तकरीबन तमाम स्मार्टफोन कंपनीज अपनी पहले सीरीज़ लॉन्च करती थी, अब उन्होंने सब ब्रांड्स बना लिए हैं, सब ब्रांड्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सर्विसेज होती हैं उनको बैकअप करता है उनका मेजर जो ब्रांड है। तो जब ये सब ब्रांड्स इतने ढेर सारे आ चुके हैं तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। कंपटीशन जब टफ हुआ है और मेजरली जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो कंज्यूमर्स का ही हुआ है, इस लिहाज से कि अब MIUI 10 जो बेसिकली इनकी अपनी स्किन है, जो कि Android 9 Pie पे बेस है। और बड़ी अच्छी बात है कि मिड रेंज डिवाइसेस के अंदर अक्सर जो सब ब्रांड्स हैं वो लेटेस्ट ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको सेटअप करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं कि कहाँ से आपका यार एक जो मुझे मसला आता है ना, चूज़ योर रीजन के अंदर आप लिख क्यों नहीं सकते, स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, आपको नीचे तक जाना पड़ता है और सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये आ गया भाई हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान और हमने कर दिया इसको सिलेक्ट। और भाई वाईफाई हम करेंगे बाद में, क्योंकि मुझे नहीं पता वाईफाई का पासवर्ड और ये चीज़ें कोई पढ़ता नहीं है। अब गूगल ने एक और चीज़ निकाल दी है कि आपको नेक्स्ट करना पड़ता है, वो रीड आप, उसमें भी हम लोग रीड नहीं करते, लेकिन चलो फिर भी अब ये कह रहा है नहीं भाई हम सिम बाद में डालेंगे और इसको फुल चेक करेंगे इस फ़ोन को। तो ये हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, जस्ट अ सेकेंड। ओके गूगल, आप सेकंड लें चाहे टाइम हमारा सारा ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम फिंगरप्रिंट तो यूज़ कर लेते हैं। तो भाई उसके लिए ऐड फिंगरप्रिंट के लिए पहले पैटर्न डालते हैं। पैटर्न, रिमेंबर योर पासवर्ड, रिमेंबर योर लॉक स्क्रीन पासवर्ड, इफ़ यू फॉरगेट इट यू विल हैव टू रेज ऑल। ओके जी ओके, हम सबसे आसान वाला डालते हैं ताकि जो मर्ज़ी खोले स्मार्टफोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको किया हमने। अब हम करते हैं फिंगरप्रिंट। अब मेजरली जो मिड रेंज डिवाइसेस आ रही हैं ना, उसके फिंगरप्रिंट पे मुझे बड़ा इशू आता है कि बड़े स्लो इनके होते हैं। अब इसका भी देखते हैं कैसा है। इसका तो भाई फास्ट है।
अभी तक तो फास्ट लग रहा है, बाद में भी देखते हैं, क्योंकि मिड रेंज डिवाइसेस बहुत सारी हैं, उनका इतना स्लो है, इसका भाई बहुत ज़बरदस्त है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। एडिट सक्सेसफुली। यार इसको मैं डेली जब यूज़ करूँगा ना तो मुझे आने वाला बड़ा मज़ा। ये डिवाइस मुझे अच्छी खासी सही लग रही है। तो ये अब हम कर रहे हैं सेटअप। अब यार एक जो इशू मैं काफ़ी सुन रहा हूँ, बहुत सारे जो Xiaomi के यूज़र्स हैं वो कहते हैं एड्स काफ़ी आती हैं। उसके बारे में मुझे बताओ यार कि क्या सीन है, कि इनकी अपनी जो प्री लोडेड ऐप्स हैं और वैसे भी इनका है तो वो अपना दिखा रहे हैं कि यार ये क्या सीन है इनका, समझ से बाहर है। तो अब हम लोग अब हमारे पास आ गए। सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई जो हमने इतना टाइम लगाया फ्रंट फेसिंग कैमरा पे, तो सबसे पहले उसी को टेस्ट करते हैं। ये हो कैसे गया कि हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा का स्पेसिफिकेशन ही नहीं पता थे। तो इसकी करते हैं टेस्ट। और तस्वीर, यार तस्वीर तो वैसे जो इसकी फ्रंट फेसिंग कैमरा काफ़ी इम्प्रेसिव है, और फ्रंट फेसिंग में पोर्ट्रेट मोड भी है, क्या बात है। अब एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो जब एप्पल ने अपनी फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर निकाला था पोर्ट्रेट मोड फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए, तो बहुत सारी मिड रेंज डिवाइसेस भी थी, तो वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी फ्रंट फेसिंग कैमरा का, लेकिन पोर्ट्रेट मोड बहुत सारों में नहीं था। अब फ्रंट फेसिंग में बैक साइड पे तो है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर फ्रंट फेसिंग कैमरा के अंदर भी पोर्ट्रेट मोड है। तो साथ वीडियो भी देख लेते हैं इसकी ऑन करके। और जो आवाज़ अब मुझे वो जज करेंगे बात के अंदर, अगर मैं इसको डाल देता हूँ कनेक्ट करके, तो वो तो वैसे जो फुल रिव्यू है उसके अंदर भी आपको बता सकते हैं कि किस तरह का इसका कैमरा है। लेकिन इनिशियली अगर इनिशियल इंप्रेशन पे देखा जाए तो मिड रेंज डिवाइस के लिहाज से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। बल्कि बेहतर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि डिवाइस काफ़ी अच्छी है। अब हम करते हैं इसमें से किसी चीज़ का हम लोग तस्वीर खींचते हैं और मैं बताता हूँ जनाब कैसी तस्वीर आई है। तो इधर कोई इतनी ज़्यादा ख़ास लाइट भी नहीं है। अच्छा जी, शुरू में सारी सेटिंग्स शॉट ऑन Redmi Note 7। तो भाई काफ़ी अच्छी तस्वीर है, और इसको टेस्ट करेंगे हम ज़्यादा एक्सटेंसिवली, लेकिन इनिशियली अगर देखा जाए तो भाई बेहतरीन है, सब कुछ है। अब इसको क्लेम करते हैं AI कैमरा, और प्लस ये देखते हैं बस थोड़ा सा जो इशू मुझे आता है ये वाली डिवाइसेस के साथ, जो इनका स्किन है वो मुझे कोई पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती। और मुझे आप लोग बताओ कि यार ये इनकी स्किन किस तरह अच्छी लगती है। सैमसंग इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा एज ले जाता है कि उनकी स्किन है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर मिड रेंज डिवाइसेस की बात की जाए तो सैमसंग स्पेसिफिकेशन ऐसे ही देता है कि बंदा अब स्किन को लेके क्या करे। वैसे तो उनकी जो One UI है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो बंदा उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेता है। स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन्स की इतनी ज़बरदस्त हैं, और ये स्मार्टफोन तो यार बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके बारे में और देखते हैं। सेटिंग्स के अंदर हम लोग सिस्टम ऐप्स इन्होंने खुद जो करके दी हुई हैं हमें, और हम लोग देखते हैं मी अकाउंट भी इन्होंने अपना दिया हुआ है, और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सेटिंग्स के अंदर अबाउट फ़ोन ये ऊपर है, वैसे जो आईफोन और बहुत सारों का होता है वो नीचे होता है। तो ये सेटिंग्स है, ये ग्लोबल वेरिएंट है, और इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। रैम 4GB है, इंटरनल स्टोरेज 64GB है, और बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है सेटिंग्स वगैरह में। तो इनिशियल अगर आप देखा जाए तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, अगर दिखने में देखा जाए तो खूबसूरत स्मार्टफोन है। आप बताएं स्मार्टफोन के बारे में। और पाकिस्तान में बल्कि मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। अब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो शायद आ भी चुका हो। तो इसकी प्राइस अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अगर पाकिस्तान के अंदर रखा जाए तो फ्लैश सेल के अंदर शायद 25 से 30 हज़ार के अंदर, या अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होगा तो शायद 33 तक रख लेंगे। इससे ज़्यादा कि ये डिवाइस नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये रखनी चाहिए इनको 30 हज़ार से नीचे, और 30 हज़ार से अगर नीचे तो ये डिवाइस बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि ये स्मार्टफोन बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर हम मुश्किल कोई रखते पासकोड तो हम लोग भूल चुके होते, लेकिन हमने तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अपडेट किया हुआ है। तो ये आपको कैसी डिवाइस लगी आप लोग मुझे बताओ, और नीचे कमेंट्स में करो कि यार ये स्मार्टफोन भी इसके बारे में, और Redmi Note 7 और 7 Pro के अंदर कोई इतना डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हम इसके साथ काफ़ी करने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो। उसकी फुल जो होगी रिव्यू भी आएगा, और इसको मैं खुद यूज़ करूँगा
और यूज़ करने के बाद बताऊंगा कि यार ये किस तरह का स्मार्टफोन है। अब इसके अंदर एक और बड़ी अच्छी बात है कि इसकी जो फ्रंट और बैक है वो Corning Gorilla Glass 5 के साथ प्रोटेक्शन है। मेरे ख्याल से Corning Gorilla Glass 5 के साथ ही प्रोटेक्शन है, और उसको भी आप कंफर्म करके बता सकते हैं। और जो इसकी वैसे जो है बैक प्लास्टिक की है, लेकिन ग्लास की वजह से जो प्रोटेक्शन है उसकी वजह से काफ़ी अच्छी ग्लॉसी लुक देता है। तो अच्छा फ़ोन है और हाथ में भी अच्छा लगता है। तो बताओ यार इस स्मार्टफोन की प्राइस गेस करो, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहा था वो सारा कमेंट करो, और बताओ कि इसकी किसके साथ कंपैरिजन हम बना सकते हैं। और अगर इसकी 30,000 से नीचे प्राइस होती है तो बड़ी अच्छी, अगर 30,000 से ऊपर रखते हैं तो फिर यार थोड़ा इशू हो जाएगा इस डिवाइस के साथ। और मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, और इसका फुल बनाएंगे हम अनबॉक्सिंग तो बना ली, फुल बनाएंगे इसका रिव्यू। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, लेकिन हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लें प्रेस, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।